जो कीचड़ में खिलता है कमल का फूल, उस फूल में भी कीचड़ लगने वाला है, ऐसा लगता है, क्योंकि उसके चारों तरफ, कमल के फूल के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक कीचड़ की पार्टी बन गई है। सबसे बड़ा कीचड़ देश का प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, और जो भारत में जो जितने भी मोदी जी जो कहते थे कि 70 करोड़ का घोटाला 4 दिन बाद उनकी गोद में, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति, यानी भारत में जितने भी भ्रष्टाचारी थे वे सारे आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग पाउडर, यानी मोदी जी ने वॉशिंग पाउडर जो अपना बना रखा उसमें नहला के दूध सी सफेदी मोदी की दाढ़ी से आए या मोदी के चेहरे से आए, लेकिन सिर्फ सफेदी है, बाकी तो अंदर कीचड़ ही कीचड़ है भाई। और जो हमारे यहाँ आज मधुबनी विधानसभा माफ करें, मधुबनी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, दुख की बात यह है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम तो बस दल के लिए हैं, दल वाले ने माल मोटा दिया तो जय जयकार है, नहीं तो दल का विरोध। और कुछ निजी नेता जो हैं यहाँ पे वर्तमान में सांसद भी हैं यहाँ से, महागठबंधन आरजेडी से, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो रोल है वो पर्सनल कार्यकर्ता उनके हैं, ना कि वो आरजेडी के हैं। उनका जो रोल देखने को मिला बहुत शर्मनाक है। ये तो खैर उनके पार्टी का अंदरूनी मैटर है, मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो आंखों देखी देखा है, जैसे मान लीजिए इजरा पंचायत है, मलंगिया पंचायत है, 2 पंचायत की जानकारी मिली है कि पोलिंग एजेंट तक नहीं रखा गया है। आप समझते हैं पोलिंग एजेंट जरूरी होता है, हर बूथ के ऊपर होता है। और जो 2 दल जाने माने हैं, महागठबंधन और उधर से एनडीए के पोलिंग एजेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का पोलिंग एजेंट कहाँ है? नहीं है कि महागठबंधन ने पोलिंग एजेंट रखा है, नहीं रखा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मेरे पास जानकारी था कि फलाने व्यक्ति को पोलिंग एजेंट के लिए दिया गया है, लेकिन उन व्यक्तियों ने माल जेब में, क्या जरूरी है पोलिंग एजेंट? ये है गद्दारी कहें या किसी एक नेता के प्रति वफादारी कहें, या उस राजनीतिक दल के प्रति जिसका उसने सपोर्टर है या उसका कार्यकर्ता है, उसके साथ उस पार्टी में रह के ये गद्दारी करना नहीं हुआ आपको लग रहा? तो मैं एक बात कहूंगा भैया, ऐसे ऐसे गद्दार व्यक्तियों से सावधान रहें जिनका ईमान धर्म सिर्फ चंद रुपया है। अगर वो जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हो ना, तो कुत्ता कैसे दुम हिलाता है, उसी तरह से कुछ राजनीतिक दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं कि उनको आप हड्डी डालते रहो तो वो आपके आगे दुम हिलाएगा, लेकिन वो हड्डी डालना बंद हो गया तो दुम हिलाना भी फिर किसी और की हड्डी चाटने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। ये तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से फातिमी जी की जीत हो रही है, लेकिन अगर यदि नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी कमियां देखने को मिली है, बहुत सारी कमियां, तो आश्चर्यजनक बात है कि दल में रह के दल का विरोध, भीतर के नेताओं का, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, ये दोगलाईपनी हुआ। शायद मैं इसीलिए अकेले अपना अलग दल बना के हूँ, कम से कम और मेरा विचार था, मैंने सपोर्ट किया है इस बारी आपको, महागठबंधन को। जो मेरे कार्यकर्ता थे ईमानदारी पूर्वक महागठबंधन को सपोर्ट किए हैं, बिना किसी का कुछ 1 रुपया खाए पकाए। दूसरी बात,
भारतीय मित्र पार्टी मधुबनी के 10 विधानसभा पे और बिहार में तमाम सीटों पे 2025 की तैयारी में अब 4 तारीख को काउंटिंग है। 10 तारीख से हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए और मजबूती से काफ़ी सीटों पे हम लोग अपना भारतीय मित्र पार्टी कैंडिडेट अब उतारेगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। जय हिंद। बड़ा राष्ट्रभक्त है ना, तो एक बारी जरा हमारे से भी आके डिबेट कर। Z+ की सुरक्षा, बड़का भारी आतंकवादी है ना, इसलिए तेरे या बड़का भारी देश का वो है लीडर तू, जो तुझे Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि तू RSS का एजेंट है। मोहन भागवत क्या है? रजिस्टर्ड है RSS का संगठन का, एक रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसको Z+ की सुरक्षा। कमाल का है ना हमारा देश। हाफ चड्डी छाप को कमाल का है भाई। नरेंद्र मोदी भी RSS का, तू भी RSS का, कमाल के हो। आप सब जरा सोचिए, जो 12 साल पहले अन्ना हजारे कोमा में चला गया था, एकदम से जाग गया केजरीवाल के बाहर आते ही। दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई अन्ना हजारे की। है ना RSS का एजेंट। ये तो देश की जनता तय करेगी कि केजरीवाल को कहां रहना चाहिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर देना। मोदी को देश की जनता ने चुना है, तो केजरीवाल को किसने चुना? क्या इस देश की जनता ने नहीं चुना? देश की जनता को मतलब समझ नहीं है अन्ना हजारे के कहने के अनुसार। मोदी को वोट दे रहा तो मतलब अच्छा है, और मोदी बेईमानी करके ईवीएम की सेटिंग करके जीतता है, और पुलवामा हमला जैसा करा के वीर सैनिकों को मरवा के जीतता है, गांधी मैदान में 14 बम फुड़वा के माहौल पैदा करता है, तो वो देश का शुभ चिंतक है ना। कमाल का यार आदमी है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप सब नोट कर लो मेरी बात। गूगल का युग है, नेट का युग है। सर्च करो किस टाइम में देश में कहां बम फूटे और कब वहां पे चुनाव था, आपको सब नजर आ जाएगा। और बम फूटने से फायदा किस पार्टी को होता है? दंगे कराने से फायदा किस पार्टी को होता है? त्रिपुरा की रैली में अमित शाह ने तो खुल के कहा था, रैली में कहा था, हिंदुस्तान में जितने दंगे होंगे उतना भारत में कमल खिलेगा। तो दंगा कराने का मास्टरमाइंड कौन, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं इस बात से। मेरे पास आप भी प्रभात खबर में छपी वो खबर अभी भी रखा हुआ हूं। तो जो गृह मंत्री बनने योग्य है, आपने कभी सोचा है कि गुजरात में 2002 में 1.5 महीने तक जिस राज्य का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था, वहां 1.5 महीने तक कंटिन्यू दंगा होता रहा और आराम से ये जश्न मनाता था शाम को। मोदी का परिवार तो कोई नहीं मरा था ना, अमित शाह का परिवार तो कोई नहीं मरा था, आम लोग मरे थे। तो आम लोग तो इसके लिए भेड़ बकरी हैं, काट दो, फायदा तो हमको होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक था ना मोदी। अभी देश का गद्दार एक चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी है, ये भी सबसे बड़ा गद्दार है देश का। भारत का निर्वाचन आयोग भी एक सबसे बड़ा गद्दार है। अभी आपने देखा होगा, कल वोटिंग हो रहा था ना तेलंगाना में, और जो महिला है उसकी भाजपा की बुर्का उठा उठा के उसको चेक करने का अधिकार किसने दिया है भाई? वो भी वोटिंग वाले दिन। किसी का आईडी चेक करने का अधिकार कैंडिडेट को कब से होने लगा भाई? तो ये सब चीजें सोचने समझने की है।
भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, बाकी देश में सबके लिए आचार संहिता लागू है। तो ये भी एक गद्दारी है ना, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक निर्वाचन आयोग एजेंट ही तो है। यदि जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ 17,000 आवेदन पड़े हों और उसके ऊपर कान में रुई डाल के चुनाव आयोग सो जाए, तो वो समझ लो चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। सरकार का तलवा चाटने वाला, नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने वाला निर्वाचन आयोग है आज की टाइम में। कहते हैं हम स्वतंत्र विभाग है, कोई लेना देना नहीं है सरकार से, लेकिन है। तभी तो एक कानून पास किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में कि भाई 3 आदमी मिलके चुनेगा, एक विपक्ष का नेता और 2 सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी जी चुनेंगे और एक हमारे मंत्री जी चुनेंगे। कभी हो सकता है विपक्ष का, कभी कोई हो सकता है, विचार चल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति होगा जज, और एक प्रधानमंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। ये हुई ना तालमेल। लेकिन मन में कितना मैला छुपा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के, इसी से पता चलता है कि सरकार के 2 नुमाइंदे रहेंगे और विपक्ष का 1 रहेगा, तो कभी विपक्ष का चलेगा। अंधा बैड़ा लूला लंगड़ा भी इतना समझ तो रखता ही है यार, कि कितना ईमानदार हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सिर्फ बेईमानी शैतानी के अलावा इस प्रधानमंत्री के पास कुछ है ही नहीं। तो आप लोग जरा समझिए, 4 चरण खत्म हो चुका है, 3 चरण अभी भी बाकी है। क्या एक चोर बेईमान लुटेरा देश का चाहिए आपको? पीएम केयर फंड का हिसाब किसी को दिया नरेंद्र मोदी ने? किसको दिया? अब यही सोचो ना कि नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि अडानी और मुकेश अंबानी टाटा 407 में नोट भर भर के ब्लैक मनी देते हैं। तो मोदी जी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मित्र हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 21 टन कोकीन पकड़ा गया था अडानी के शिप के ऊपर।